दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक्य ऐसा बताऊंगा कि यदि आप उसको फॉलो कर लेंगे तो जिंदगी में 99% चाहे एंजाइना पेन हो, हार्ट की समस्या हो, आर्टरी स्ट्रोक हो, बीपी अप एंड डाउन हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता हो, इन समस्याओं से आपको निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी। दोस्तों प्रणाम। आज आप देख रहे होंगे कि बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज और छोटे से छोटा आदमी एक बीमारी उनको बहुत तेजी से परेशान कर रही है, जिसका नाम है हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर। अक्सर कोरोना के बाद यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी। वैसे तो इसके कई कारण हैं, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होना, बहुत ज्यादा शुगर होना इसके मुख्य कारण है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसको हम सोच भी नहीं पाते, जिसके कारण यह बीमारी बनती है। दोस्तों, एक ऋषि हमारे देश में ऐसे पैदा हुए जिन्होंने 3000 साल पहले पैदा होने के बाद हमको 7000 जीवन के सूत्र दिए कि हम किस तरह अपने जीवन को निरोग पूर्वक, स्वस्थ पूर्वक जी सकते हैं। उनका नाम है वाग्भट। और वाग्भट जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अष्टांग हृदय, जिसके अंदर एक सूत्र ऐसा है जिसको यदि आप फॉलो कर लेंगे तो ये आपको कभी जिंदगी में हार्ट की समस्या नहीं सताएगी। आपने देखा होगा एक बीमारी है पित्त, और आज के समय में कोई ऐसा आदमी होगा जो पित्त की बीमारी से ना परेशान हो। हमारा खाना पीना, जीवन शैली इतनी बुरी, बेकार हो चुकी, अव्यवस्थित हो चुकी, हम ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और भगवान ने सबसे अच्छी मशीन हमारे शरीर की बनाई है। उसकी एक एक चीज इस कदर बनाई है कि हमारी बीमारी के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी है। आप देखेंगे कि हमारे पेट के अंदर पित्त का निर्माण होता है और हमारी लार एसिडिक नेचर ना होकर एल्कलाइन नेचर की होती है, और एसिड प्लस एल्कलाइन इक्वल टू न्यूट्रलाइज। हम अपने भोजन को चबा चबा करके खाएं या पानी घूट घूट करके पिए तो हमारा एल्कलाइन हमारे पेट में जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन आज के समय में लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, खट्टा तला भुना, मिर्च मसाले इत्यादि का सेवन करते हैं। चाय कॉफी शराब का बहुत ज्यादा प्रयोग होने के कारण हमारे पेट में अम्ल की मात्रा तो पहले ही थी, लेकिन इनके सेवन से और ज्यादा बढ़ जाती है। अम्ल दो प्रकार का है, एक हमारे पेट में, और जब ये बिगड़ता है तो शुरू में हमको बेचैनी, प्यास, बीपी इत्यादि की समस्या होना होता है। हम उनको इग्नोर करके एंटासिड लेने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी बीमारी बढ़ने लगती है। यह पित्त हमारे ब्लड में जाकर के हमारी जो छोटी छोटी आर्टरीज है उनको धीरे धीरे चोक करने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हार्ट अटैक या हार्ट फेल की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, यह स्थिति तो तब बनती है जब हमारा पित्त बहुत विकृत होता है। लेकिन हमारी रसोई एक ऐसी है जिसमें हमारे शरीर का हर सॉल्यूशन विद्यमान है। हमारे शरीर को पीएच वैल्यू नॉर्मल करने के लिए एक चीज है लौकी और दूसरा है अर्जुन। इसकी सत्ता और महत्ता आयुर्वेद में बहुत वर्णित है। हम सर्दियों में हमको लौकी नहीं मिलती, लेकिन हम साल में 8 महीने 9 महीने लौकी का सेवन हमको जरूर करना चाहिए। हमको प्रातःकाल घूम के आने के बाद या घूमने से पहले या नाश्ते से पहले हम 300 से 400 ग्राम लौकी का रस पिए तो हमको कभी इस प्रकार की बीमारी नहीं सताती, क्योंकि इसमें एल्कलाइन गुण बहुत प्रचुर मात्रा में है। और इसकी एल्कलाइन नेचर बढ़ाने के लिए और भी एक अच्छी चीज है तुलसी, और दूसरा पुदीना। हम 10-10 पत्ते तुलसी के और पुदीने के इसके साथ मिला करके लेते रहें तो हमको और ज्यादा लाभ मिलता है। स्वाद के हिसाब से हम सेंधा नमक या काला नमक इसमें मिला कर लें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। हमारी एसिडिटी धीरे धीरे कम होती है, पित्त बैलेंस होता है, और इस प्रकार हार्ट की जो समस्या होती है उससे हमको निजात मिलने लगती है। दूसरा अर्जुन। साल में जब सर्दियां आती है तब हमको लौकी नहीं मिलती, हम ऐसे समय में अर्जुन का काढ़ा बनाकर चाय की तरह सेवन करते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो या उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो रही हो तो हम 2-3 चुटकी इसमें दालचीनी का चूर्ण मिला करके पका करके सेवन करें तो हमको और लाभ मिलता है। कुछ लोगों को काढ़ा पीने में या चाय की तरह पीने में दिक्कत महसूस होती है,
हम उनके लिए एक दवा बनाते हैं अर्जुन घनवटी। हम इसका क्या करते हैं, अर्जुन की छाल ली, उसको कूटा, पानी में डाला, उसको खूब उबाला, जब अच्छी तरह पक गया तो उसको छान लिया। छानने के बाद उस पानी को हल्की आंच पर वेपोराइज कर दिया। नीचे जो बचता है घन सत्व, उसका नाम है अर्जुन घन। जो व्यक्ति 2-2 गोली दिन में 2 बार अर्जुन घन की नियमित रूप से सर्दी हो या गर्मी हो कभी भी लेता रहे, ना तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना उसको कभी आर्टरीज की जो चौक होने की समस्या है वह सताएंगी, और ना कभी उसको हार्ट की समस्या परेशान करेगी। तो ऐसे लोगों के लिए लौकी और अर्जुन अमृत तुल्य है। साथ ही साथ हम एक दवा बनाते हैं जवार मोरा होल दिल। जिन लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट रहती हो, बहुत तनाव रहता हो, पल्पिटेशन रहती हो, बीपी अप एंड डाउन रहता हो, या एंजाइना पेन होता हो, हाथ की तरफ दर्द जाता हो हार्ट से, तो ऐसे लोगों के लिए यह जवार मोरा बहुत सस्ती और बहुत मुफीद है। इसके अंदर मुक्ता शुक्ति, प्रवाल, अकीक और अर्जुन का काढ़ा और रस सिंदूर डाल करके ये बनती है। इसका नाम है जवार मोरा होल दिल। इसकी भी यदि हम 2-2 गोली नियमित रूप से अर्जुन के साथ सेवन करते रहें तो हमको कभी हार्ट की समस्या नहीं सताएगी। बीपी हमारा अप हो या डाउन हो, घबराहट होती हो, बहुत चक्कर आते हो, ऐसे लोगों के लिए यह दवा बहुत अच्छी है। और कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत बढ़ा रहता हो उनके लिए भी अर्जुन घन किसी रामबाण से कम नहीं है। लेकिन इसके साथ हमको अपनी दिनचर्या जरूर व्यवस्थित करनी चाहिए। प्रातःकाल जरूर 3 से 4 किलोमीटर घूमना चाहिए, 2 गिलास गुनगुना पानी प्रातःकाल जरूर सेवन करना चाहिए, और पेट हमारा साफ रहे इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमको कभी बाजार का खाना हो तो सिर्फ टेस्ट के लिए या यदा कदा ही हम सेवन करें, उसको नियमित आहार में ना लें। हमको सिर्फ और सिर्फ घर का और गाय का घी उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम सरसों का तेल या नारियल का तेल इसका प्रयोग करें तो हमारे लिए बहुत मुफीद रहता है। हार्ट की समस्या हमको नहीं सताती। दूसरा, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा आजकल एडवर्टाइजमेंट चल रहा है रिफाइंड का। हमको रिफाइंड के फायदे के साथ साथ नुकसान बहुत ज्यादा है। हमको रिफाइंड का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए, बल्कि करना ही नहीं चाहिए। उसकी जगह हम सरसों या तिल का तेल प्रयोग करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक्य ऐसा बताऊंगा कि यदि आप उसको फॉलो कर लेंगे तो जिंदगी में 99% चाहे एंजाइना पेन हो, हार्ट की समस्या हो, आर्टरीज चौक हो, बीपी अप एंड डाउन हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता हो, इन समस्याओं से आपको निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी। आपने मोटा आटा, मोटा नमक, मोटा कपड़ा और मोटा तेल यानी कि रिफाइंड आटा नहीं प्रयोग करना, मैदे का प्रयोग नहीं करना, रिफाइंड नमक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, सिर्फ सेंधा नमक प्रयोग करना है, रिफाइंड तेल का आपने प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, गाय का घी या सरसों का तेल ही प्रयोग करना है, और कपड़ा मोटा ही पहनना है, तो कभी आप जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, हम आपको नित्य नई जानकारियां देते ही रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई जानकारियां प्रतिदिन रोज मिलती रहें। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जिनका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, आप उनको जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।